परिचय में सिर्फ आपको कराने के लिए मैंने बुलाया है कि इस अभियान में जो भी कुछ होगा वो इनके नेतृत्व में होगा। प्रशांत किशोर जैसे लोग इनकी सहायता के लिए, मदद के लिए अपनी पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। और एक फैसला हुआ, अब ये मुद्दा सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों का नहीं रहा। ये इतने बड़ी संख्या में छात्र, इन्होंने ये चुनौती स्वीकार की है कि हम सिर्फ पुनर्एग्जाम की मांग नहीं कर रहे हैं। बिहार में व्यवस्था सही होनी चाहिए, युवाओं के साथ अन्याय रुकना चाहिए, और युवाओं के साथ ही नहीं, समाज में किसी दूसरे वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ है, उसकी लड़ाई भी अब ये युवा लड़ेंगे। क्योंकि बिहार को अगर सुधारना है तो बिहार के युवाओं को ही खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं इन छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं और इनको मीडिया के सामने आश्वस्त भी कर रहा हूं। आप आगे बढ़े हैं, आपने बड़ा दिल, वो मैच्योरिटी दिखाई है। मैडम आ जाइए, आप भी इसकी हिस्सा है, पीछे रहिए। तो ये निश्चित जानिए, सरकार चाहे जितनी बड़ी हो, उनकी ताकत चाहे जितनी बड़ी हो, लोकतंत्र में जनबल के आगे कोई बल नहीं है। और जनबल को सक्रिय करने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए इन युवाओं से ज्यादा बेहतर नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। कल की बैठक में एक और बात तय की गई कि हम लोग इस मंच से ये घोषणा कर रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मेरे भाई इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है, जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो, या दूसरे कोई भी दल का नेता हो, मेरे भाई हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने संकल्प लिया है कि अब हम लाठी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे नहीं। आप प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिएगा, हमें गिरफ्तार कीजिएगा, तो भी ये 51 साथी खड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। अगर हम पर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले यहाँ आकर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलानी पड़ेगी, तब इन भाइयों पर लाठी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को इस ठंडी रविवार को ये भी कहना चाह रहा हूँ, घर में बैठकर, रजाई और कंबल में बैठकर आंदोलन नहीं होगा। रजाई और कंबल में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आप लाठी खाते रहोगे, 5 साल रोते रहोगे, फिर चुनाव आएगा, इन्हीं नेताओं को जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, फिर आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो बिहार के युवा खड़े हुए हैं, ये वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपका हमारा ये कर्तव्य है, इन बच्चों के साथ खड़े होइए, इन बच्चों के साथ खड़े होइए। और प्रशासन को भी कह रहा हूँ, आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी कभी इनके तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, आप भी कभी लॉज में रहे होंगे। मेरे भाई लेफ्ट का लीडर करना चाहता है, तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, कोई लीडर करना चाहता है वो कर सकता है। किसी ने सवाल उठाया कि अगर भाजपा वाले आ जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा कि जो भाजपा वाले अपने लाठी का जवाब नहीं दे पाए वो हम लोग की बात क्या करेंगे। लेकिन अगर वो भी आ जाएं, अगर वो भी आ जाएं तो उनका भी स्वागत है। लेकिन स्वागत तब होगा जो हमारे साथी ने आपके आने से पहले कहा कि अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ कहा होता बच्चों के लाठी खाने पर, तो उनका स्वागत होता। हम लोग यहाँ बिहार में लोग वोट देते हैं, कहते हैं हमने किसी को वोट नहीं दिया, हमने मोदी जी को वोट दिया है। बिहार के युवा कहता है कि हमने किसी को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया। और जब बिहार का युवा सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अगर अभी से भी आप किसी दल के हैं, इन छात्रों के साथ खड़े होइए। प्रशांत किशोर की चिंता मत कीजिए, प्रशांत किशोर पंक्ति में सबसे पीछे खड़े होंगे। अगर ये तय कर ले
कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे, प्रशांत किशोर इस आंदोलन से हट जाएंगे, उनके आने से अगर इनका फायदा होता है मैं वापस हटने को तैयार हूँ। अगर तेजस्वी यादव आकर यहाँ बैठ जाए मैं विड्रॉ, अगर उनको हमारे साथ बैठने में दिक्कत है मैं हटने को तैयार हूँ। आप आइए, इन छात्रों का हक दिलवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसके साथ मेरी बात खत्म। अब इनकी बात सुनिए। हमको आपने बुलवा के मेरा तबीयत खराब कर दिया। आदरणीय प्रशांत सर ने जैसा अभी बताया कि कल देर रात 1:30 बजे रात में करीब 51 लोगों की एक टीम बनी जो युवा सत्याग्रह समिति